बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी एक्ट्रेस हुई जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि अपने एलिगेंस और मिस्ट्री से लोगों के दिलों पर राज किया। ये कहानी है सुचित्रा सेन, जो अपने टाइम की सबसे आइकॉनिक और ग्रेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। उनका जन्म 6 अप्रैल 1931 को पबना बंगाल प्रेसिडेंसी, जो आज बांग्लादेश है, वहां हुआ। उनका असली नाम रोमा दासगुप्ता था। एक सिंपल मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में पैदा हुई सुचित्रा बचपन से ही इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली लड़की थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बम्मा में ही कंप्लीट की और बाद में कोलकाता शिफ्ट हो गई, जहां उनकी लाइफ का डायरेक्शन बदलने वाला था। सिर्फ 15 साल की एज में उनकी शादी दीवानाथ सेन से हो गई, जो एक वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। शादी के बाद ही उनका नाम रोमा से सुचित्रा बन गया और इसी नाम ने आगे चलकर सिनेमा की हिस्ट्री दी। उनकी एक बेटी भी हुई, मून मून सेन, जो बाद में खुद भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। फैमिली लाइफ के साथ साथ सुचित्रा ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली सिनेमा से की, जहां उनकी जोड़ी एक्टर उत्तम कुमार के साथ सबसे ज्यादा पसंद की गई। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें बंगाली सिनेमा का गोल्डन पेयर कहा गया। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जैसे अग्नि परीक्षा, हराना, सुर और सप्तापदी, जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। बंगाली सिनेमा में नाम कमाने के बाद सुचित्रा सेन ने बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया और उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म देवदास से, जिसमें उन्होंने पारो का रोल निभाया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार, और ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सुचित्रा की एक्टिंग में एक अलग ही ग्रेस और इमोशनल डेप्थ थी, जो ऑडियंस को सीधा कनेक्ट करती थी। उन्होंने ममता और आंधी जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया और अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रही। स्पेशली उनका नाम उत्तम कुमार के साथ जोड़ा गया और उनके अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी केमिस्ट्री ने लोगों को हमेशा कुछ ज्यादा ही सोचने पर मजबूर किया। इसके अलावा सुचित्रा सेन एक और बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी जब उनकी फिल्म आंधी रिलीज हुई। कहा गया कि इस फिल्म का कैरेक्टर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड है। इसी वजह से इमरजेंसी के दौरान इस फिल्म को बैन भी कर दिया गया, जिससे कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। जब सब कुछ उनके फेवर में चल रहा था और वो अपने करियर के पीक पर थी, तब सुचित्रा सेन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने अचानक पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली। ना कोई इंटरव्यू, ना पब्लिक अपीयरेंस, ना ही मीडिया के सामने आना। उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह प्राइवेट बना लिया। ये डिसीजन आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में एक माना जाता है। फैंस उन्हें दोबारा देखना चाहते थे, लेकिन सुचित्रा ने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। उनके करियर के दौरान उन्हें कई अवार्ड्स और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला। वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्होंने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। उनकी लेगेसी आज भी सिनेमा लवर्स के दिलों में जिंदा है। 17 जनवरी 2014 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्म और उनका मिस्टीरियस पर्सोना आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। सुचित्रा सेन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि एक इमोशन थी, एक एरा थी और एक ऐसी कहानी थी जो कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि स्टारडम से फेम तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि डिग्निटी और प्राइवेसी भी उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, एक ऐसी सुपरस्टार के रूप में जो दुनिया से दूर होकर भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये थी सुचित्रा सेन की कहानी। आपको अगले शनिवार किस एक्ट्रेस की कहानी सुननी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।